हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर पहले से हमारे पास किसी वायर का किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस गिवन है और नए कंडीशन में उसी वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि पहले से इसका जो पहले का लेंथ था उसको हम L1 से डिनोट कर लेते हैं, जिसका वैल्यू हमने ले लिया L अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। बाद में बोला गया कि इसी वायर को स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया इसका लेंथ, है ना। ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, ये हमसे पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड्स के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो एग्जैक्टली हम करते क्या है इसमें देखते हैं, इसके वायर के लेंथ को क्या कर दिया, स्ट्रेच करके डबल कर दिया है ना। तो इसमें हमें सिर्फ एक चीज समझना होगा, जैसे हमने घर में देखा होगा मम्मी को खाना बनाते जो डो रहता है आटा का, तो उसको कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे गोल गोल मम्मी बना के रखती है, बच्चा ऐसे ही आके उठा लेता है उसे बस मजे के लिए और ऐसे करके उसको खींचने लगता है। तो खींचने लगता है तो हमने एक चीज नोटिस किया होगा कि पहले उसका थिकनेस जितना भी था, खींचने के बाद लेंथ तो बढ़ता है लेकिन उसका थिकनेस भी तो कम होता है। लाइकवाइज यहाँ पे भी यही हो रहा है, पहले इसका लेंथ L था, बाद में इसको हमने खींच के ट्वाइस कर दिया, तो ऑब्वियसली पहले ये थिकर था और अब ये इन हो गया। मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था पहले के कंपैरिजन में अब कम हो गया। कितना कम हो गया, अगर लेंथ ट्वाइस होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ, अगर लेंथ थ्राइस होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने पहले वाले A मान लिया, तो नया वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 हो गया। पहले का हमें रेजिस्टेंस गिवन है R1 1 ओम, तो नए वाले केस के लिए कि इसी वायर का इस वाले केस में रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। अब जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पे अभी हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो लिया, यहाँ पे भी रो लिया है, क्योंकि वायर तो वही है, मटेरियल तो वही है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, R इक्वल रो L/A, है ना। तो यहां से हमें दिख रहा है कि R1 इक्वल हम लिख सकते हैं ना रो L1/A1, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रो L1 की जगह हम L रखेंगे और A1 की जगह A, जिसका वैल्यू हमें दिख रहा है रो L/A का वैल्यू क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं रो L/A का वैल्यू यहां से क्या, R1 का वैल्यू दिया 1 ओम, मान लेते हैं हमारा इक्वेशन 1 है, इसी को हम इधर यूज करने वाले हैं। अब R2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा रो L2/A2, रो L2 की जगह क्या 12/A2 की जगह क्या A/2, तो ऑब्वियसली A/2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया ये 2 × 2 4 रो L/A। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, रो L/A का वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुका है 1 ओम, तो हम वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा R2 का वैल्यू आ जाएगा। तो R2 कितना आ जाएगा देखते हैं, R2 आ गया 4 टाइम्स रो L/A की जगह रखा 1, मतलब हमारा नया रेजिस्टेंस आ चुका है, दैट इज 4 ओम। इट इज क्वाइट सिंपल। तो आई थिंक हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। इसके अलावा भी अगर कोई भी टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी क्लास का, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको दिक्कत देता है, तो यू कैन लेट मी नो, आई शैल ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट थिंग आल्सो, ऑन दैट टॉपिक और ऑन दैट न्यूमेरिकल आल्सो एज सून एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू वेरी मच।